अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर वकास राजा। डायबिटीज़ सीरीज़ की थर्ड वीडियो में हम डायबिटीज़ के डायग्नोसिस यानी तशखीस और उससे रिलेटेड टेस्ट्स का जिक्र करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुगर चेक की जाती है ग्लूकोमीटर के ज़रिए या लैब ग्लूकोज एनालाइज़र के ज़रिए। लैब ग्लूकोज एनालाइज़र यानी लेबॉर्ट्री में जो शुगर चेक की जाती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, लेकिन घर में आम ग्लूकोमीटर की एक्यूरेसी भी 95% तक है। ब्लड शुगर लेवल्स के अलावा एक HbA1c का टेस्ट भी किया जाता है। HbA1c को ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं और ये टेस्ट पिछले 2 से 3 माह की ब्लड शुगर लेवल्स की इंडिकेशन देता है। ये टेस्ट डायबिटीज़ के डायग्नोसिस और इलाज की इफेक्टिवनेस को मेजर करता है और इससे आपके डॉक्टर को ये पता चलता है कि डाइट कंट्रोल, मेडिसिन्स और एक्सरसाइज वगैरह आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल करने में कितने मौसर साबित हो रहे हैं। तो आइए इन टेस्ट्स के बारे में मज़ीद जानते हैं। ब्लड शुगर चेक करने के डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं, जैसे कि रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर वगैरह वगैरह। नाश्ता करने के बाद दिन भर किसी भी वक्त शुगर चेक की जाए तो उसको रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं। इसका डायबिटीज़ की डायग्नोसिस में कोई ख़ास रोल नहीं होता। फास्टिंग ब्लड शुगर नाश्ते से पहले यानी 8 से 12 घंटे भूखा रहने के बाद, खाली पेट रहने के बाद चेक की जाती है। और 2 आवर पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर खाना खाने के 2 घंटे के बाद या कुछ मीठा खाने के 2 घंटे के बाद चेक की जाती है। और इन दोनों की एबनॉर्मल वैल्यूज़ होने की सूरत में डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाती है। इन ब्लड शुगर रिपोर्ट्स के मुताबिक पेशेंट्स को नॉर्मल या डायबिटिक डिक्लेयर किया जाता है। नॉर्मल या डायबिटिक के अलावा एक तीसरी कैटेगरी भी है जिसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। प्री डायबिटीज़ में उन लोगों को रखा जाता है जिनके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा होते हैं और एबनॉर्मल से थोड़े नीचे। प्री डायबिटिक लोगों को डायबिटीज़ का पेशेंट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनको मुस्तकबिल में डायबिटीज़ होने का बहुत चांस होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस, फॉर एग्जांपल रेगुलर एक्सरसाइज, वज़न कम करने से और हेल्दी खाना खाने से प्री डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है और डायबिटीज़ होने के रिस्क को कम किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर और HbA1c की नॉर्मल, प्री डायबिटिक और एबनॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर की नॉर्मल वैल्यूज़ 99 मिलीग्राम से कम होती हैं। 100 से 125 मिलीग्राम फास्टिंग ब्लड शुगर प्री डायबिटिक रेंज में कंसिडर की जाती है। यानी अगर किसी की फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 125 के बीच में आई है तो मुस्तकबिल में डायबिटीज़ होने के बहुत चांसेस होते हैं। और फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 126 मिलीग्राम से ज़्यादा है तब तो सीधी सीधी डायबिटीज़ है। इसी तरह 2 आवर पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर या खाना खाने के 2 घंटे के बाद चेक की गई शुगर 140 मिलीग्राम से कम नॉर्मल कंसिडर होती है। 140 मिलीग्राम से 199 मिलीग्राम तक प्री डायबिटीज़ में आती है और 200 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो स्ट्रेट अवे डायबिटीज़ है। ब्लड शुगर की वैल्यूज़ की यूनिट्स के बारे में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। पाकिस्तान में जो ग्लूकोमीटर ज़्यादातर सेल आउट होते हैं उनमें मिलीग्राम पर डेसीलीटर यूज़ होता है और जिनके पास यूके से इंपोर्टेड ग्लूकोमीटर्स हैं उनमें मिलीमोल्स पर लीटर यूज़ होता है। यूके वाले ग्लूकोमीटर्स में मिलीमोल्स पर लीटर को या उसकी रीडिंग को 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पाकिस्तानी ग्लूकोमीटर्स के मुताबिक रीडिंग आ जाएगी, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। HbA1c की रिपोर्ट परसेंटेज में शो होती है। 5.7% या उससे कम नॉर्मल है, 5.7 से 6.4 प्री डायबिटीज़ में आता है और 6.5 या उससे ज़्यादा हो तो डायबिटीज़ की तशखीस हो जाती है। याद रखिए कि अगर किसी को शुगर की अलामात ना हो और उनके टेस्ट से एबनॉर्मल आ जाएं तो किसी दूसरे दिन दोबारा टेस्ट करवाना भी ज़रूरी होता है। सिर्फ एक सिंगल रीडिंग पे डायबिटीज़ की डायग्नोसिस नहीं हो सकती। इन टेस्ट के बाद अगर डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाए तो उनकी कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मज़ीद कुछ टेस्ट किए जाते हैं। डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट का प्रोसेस शुरू होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।